Hello students, this is Dipali Pandey and we are meeting again on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूँगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ये डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो पाता है, उससे पहले ऐसी अवधारणा थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दो अलग अलग बातें हैं। बट जब हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड ने इस चीज़ को लोगों के दिमाग में डाला, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई इस चीज़ की कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्रिएट होगा। उसके बाद और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे। सेम चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। तो वन बाय वन आपके कोर्स में कुछ एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू द सेम थिंग। जैसे आप लोग पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को सीखना होगा कि भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर हमने लेना है। ये स्ट्रेट कंडक्टर हमने ले लिया स्टूडेंट। सपोज किया हमने भाई ये स्ट्रेट कंडक्टर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो भाई हमने एक कंडक्टर ले लिया है। इस कंडक्टर को मैं कलर कर रही हूँ ताकि सुंदर सा हमारा डायग्राम बने। अब हमने ये कंडक्टर ले लिया है जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें करंट पास कराना पड़ेगा, ठीक है। करंट पास कराने के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बैटरी, आपको चाहिए की, आपको चाहिए अमीटर और आपको चाहिए एक शीट, ठीक है, वाइट शीट और कुछ आयरन फिलिंग्स। तो दीज आर द आर्टिकल्स, दीज आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। क्या मटेरियल्स चाहिए आपको इस एक्टिविटी के लिए, और एक्टिविटी का एम क्या है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ एक्टिविटी? टू शो magnetic field around a straight conductor, ठीक है। ओके, तो मटेरियल्स में मैंने आपको बताया हमें चाहिए एक स्ट्रेट वायर, एक कॉपर का वायर ले लेते हैं, कॉपर का स्ट्रेट वायर ले रहे हैं। आयरन फिलिंग्स चाहिए हमको। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है कि आयरन का पाउडर चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा सा पाउडर होता है आयरन का, ठीक है, जो कि पैटर्न बनाने के काम आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। कॉपर का वायर हो गया, आयरन फिलिंग्स हो गई, एक बैटरी ले लेते हैं हम, ठीक है। अमीटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट अमीटर अगर लगा लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। इसके अलावा आपको एक की चाहिए और आपको एक वाइट शीट चाहिए और क्या चाहिए, एक कार्डबोर्ड। नाउ इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा जो मोटो है, हमारा जो एम है वो है कि भाई जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो किस तरीके का पैटर्न बनेगा उसके चारों तरफ, क्या उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो एक्टिविटी नंबर 1, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1 जो कि हम शो आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर, आयरन फिलिंग्स, बैटरी की, वाइट शीट एंड कार्डबोर्ड। हमने एक स्ट्रेट वायर लिया और हमने उस वायर को एक वाइट शीट में फिक्स कर दिया। ये वाइट शीट हो गई, इसमें हमने इस वायर को फिक्स कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा वायर फिक्स हो गया। ये 3D इमेजिन करके चलो 3D इसको, ठीक है। ये फिक्स हो गया ये वायर। अब हमने क्या किया, कुछ इस वायर को अभी हमने कनेक्ट किया है। ये क्या है, ये हमारी बैटरी है और ये हमारी की है। इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इस वायर को। अब जब मैं इस की को ऑन करूँगी, ऑन करने का सेंस है जब ये सर्किट क्लोज होगा। जब ये सर्किट क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। करंट फ्लो कहाँ से कहाँ होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
तो जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव था, ऑब्वियसली करंट कहाँ से कहाँ जाती है बैटरी में, किसी भी कंडक्टर में, प्लस टू माइनस। तो करंट ऐसे पास होगी इस तरीके से, ये करंट पास हो रही है, ठीक है। जब करंट पास होगी बच्चों तो ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो कंडक्टर है जब उसमें करंट पास हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें सिर्फ मैंने ये दिखाया कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसको कार्डबोर्ड में फिक्स किया, उसको बैटरी और उसको की से जोड़ दिया। अभी मैंने ये शो नहीं किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा कैसा और किस तरीके से होगा, बट ये एक्टिविटी जो है आपको याद करनी है, अपने सिलेबस में रिवाइज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत है। और तीसरी चीज़ आप लोग लिखोगे प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप लोग क्या लिखोगे कि भाई कैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, क्या क्या चीज़ की जरूरत है आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है, क्या क्या आपने सेटअप किया हुआ है। नाउ प्रोसीजर में आप ये लिखने वाले हो, टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर कनेक्टेड विद बैटरी कनेक्टेड विद की एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द वाइट शीट। हमें क्या करनी है, कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देना है, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना है। और फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसमें करंट पास करानी है और फिर इसको हमें टैप करना है जेंटली, बहुत तेज़ी से मत कर देना। अगर बहुत तेज़ी से टैप करोगे तो क्या होगा, आयरन फिलिंग्स जो आपने गिराई है ना वो बाहर गिर जाएंगी, नहीं, बट जेंटली 2-3 बार आपको टैप करना है। और व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप लोग ऐसा ऑब्जर्व करोगे कुछ पैटर्न, ये इस तरीके का पैटर्न कुछ देखने के लिए मिलेगा अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर, ये इस तरीके का पैटर्न मिलेगा स्टूडेंट्स देखने के लिए, ठीक है। अगर इस एक्टिविटी को सेट नंबर 2 में किया जाए, सेट नंबर 2 मीन्स टू से दोबारा से यही कंडक्टर ले लिया जाए, ठीक है। डायग्राम हम बनाने में हमें बिल्कुल भी आलस से नहीं करना है। अगर हम डायग्राम बनाने में आलस से करेंगे ना तो फिर हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, होता क्या है कि कई बार ना एग्ज़ाम्स में हम लोगों को कुछ चीज़ें ना हमारे माइंड को नहीं पता होती, बट हमारे हाथों को पता होता है कि अब क्या लिखना है। ऐसा होता है, आप लोग इसको ऑब्जर्व करके देखना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो किसी चीज़ की लिख करके ना, और आपके दिमाग में अगर वो चीज़ नहीं आ रही होगी, बट व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग ऑटोमेटिकली आप लिखते जाओगे। अच्छा, ये हमने दोबारा से कंडक्टर लिया, दोबारा से सेम सेटअप मैंने बना दिया भाई, एक वाइट शीट कार्डबोर्ड के ऊपर और फिर एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया है और फिर इसको दोबारा से हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, अभी बैटरी का प्लस ऊपर था, अब मैं बैटरी का माइनस ऊपर कर रही हूँ। इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने एक की लगा दी है और ऐसे जोड़ दिया। अब देखो डायग्राम में थोड़ा ऐसे इतना गौर मत करना भाई, मैं बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ, प्यारी बच्ची नहीं हूँ बायो की, तो लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है मुझसे, ठीक है। देखो ऐसे हमने कर दिया। अब हमने फिर से वही देखा कि भाई अगर इसमें हम करंट को पास कराएंगे, मतलब इस की को जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। सर्किट क्लोज होगा तो भाई करंट पास होने लगेगी। उससे पहले हम कुछ आयरन फिलिंग्स इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरीके से हमने कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया एंड देन जब हमने करंट पास कराई तो व्हाट डिड वी सी कि भाई एक उसको जेंटली हमें टैप करना है, जेंटली हमें कार्डबोर्ड को टैप करना है, ठीक है। जेंटली बच्चों, जेंटली का मतलब समझ रहे हो ना, जेंटली आराम से। फिर से हम यही पैटर्न देख रहे हैं, फिर से यही पैटर्न मिल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर के चारों तरफ जो है एक सर्कुलर पाथ में अपने आप को अरेंज कर ले रही हैं, इट मीन्स दैट व्हाट इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने का काम करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो एक्टिविटी में आपने प्रोसीजर लिखा और फिर आपने एक्सपेरिमेंट लिखा। एक्सपेरिमेंट में आप क्या लिखोगे, प्रोसीजर के बाद एक्सपेरिमेंट में आप लिखोगे कि भाई हमने कार्डबोर्ड को जेंटली क्या किया, प्रेस किया, टैप किया एंड देन
आप जो है एट लास्ट यू विल राइट व्हाट रिजल्ट, कि भाई ऐसा हमें देखने के लिए मिला कि भाई वाइट कंडक्टर के चारों तरफ जो आयरन फिलिंग्स थी उन्होंने अपने आप को सर्कुलर पाथ में अरेंज कर दिया। इट मीन्स कंक्लूजन एट लास्ट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। लास्ट में आप लिख देना कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखोगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। ठीक, अब यहाँ पर तो प्रूव हो गया ये चीज़। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब मैंने आपको ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया तो मैंने आपको बताया एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल हमें ये बताता है कि एन पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा। सेम वे ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रही है, हमें निकालनी है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता लगाएंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या अराउंड द कंडक्टर, तो उसके लिए आपको रूल सीखने होंगे। पहला रूल जो है आपको सीखना है वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि भाई हमको एक कंडक्टर अपने राइट हैंड में होल्ड करना है। जैसे ये मेरा राइट हैंड है और ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, तो मुझे ये कंडक्टर अपने राइट हैंड में होल्ड करना है और मेरा थंब कहाँ होना चाहिए, मेरा थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, मतलब अगर करंट नीचे से ऊपर जा रही है तो मेरा थंब ऐसे होगा। ठीक, अगर करंट जो है नीचे जा रही है भाई, करंट अगर जो है ऊपर से नीचे जा रही है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूँ। ओके, नाउ थोड़ा सा डीप में जाते हैं, क्या है रूल। प्लेस होल्ड अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन दिस वे दैट योर थंब should be in the direction of electric current, then the curl of fingers, जो curl है fingers का around the straight conductor will demonstrate the direction of magnetic field lines। समझे? मतलब अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर जा रही है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी, ऐसे। ये कैसी होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट नीचे जा रही है तो मेरा थंब नीचे है एंड देन यू कैन सी कर्ल ऑफ फिंगर्स लाइक दिस इज क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल hold a straight conductor in your right hand so that your thumb should be in the direction of electric current, then the curl of your other fingers will demonstrate the direction of magnetic field lines। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख दिया है बहुत अच्छे से कि भाई राइट हैंड थंब रूल है क्या, और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि भाई हमें अपने राइट हैंड का यूज़ करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जब रूल परफॉर्म कर रहे होते हैं दे फॉरगेट कि उनका राइट हैंड कौन सा है और उनका लेफ्ट हैंड कौन सा है। वो किसी भी हाथ में कंडक्टर को पकड़ करके और वो राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं। तो भाई ऐसा मत करना। राइट हैंड थंब रूल का मतलब है आपका राइट हैंड ही यूज़ होगा और राइट हैंड में आपको जो है कंडक्टर को पकड़ना है और थंब जो है वो करंट की
की डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड देन क्वेश्चन अगर आते हैं कि भाई बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, अपना कर्ल ऑफ फिंगर्स को देखो, अगर वो अंदर की तरफ को आ रही है कर्ल ऑफ फिंगर्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, तो अगर भाई ऐसे पकड़ रहे हो तो क्लॉकवाइज, ठीक। तो यानी कि इस वाले डायग्राम में अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगी इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो प्लस ये है तो यानी कि करंट ऐसे आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, यानी कि इस वाले कंडक्टर को मुझे ऐसे पकड़ना है। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ को जा रही होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि हम दोनों डायग्राम में नाउ वी आर सक्सेसफुल टू डेमॉन्स्ट्रेट यू कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताना है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और है कि भाई क्या एक ही लॉ है इसको डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, भाई मैक्सवेल का स्क्रू रूल भी यूज़ किया जा सकता है। मैक्सवेल्स का स्क्रू रूल क्या कहता है कि भाई मान लिया आपके हाथ में एक स्क्रू है, जैसे अगर करंट जो है ऊपर जा रही है तो आपको समझना है कि भाई आप स्क्रू को ना टाइट कर रहे हो, तो आप स्क्रू टाइट ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे आपको स्क्रू टाइट करना तो आप ऐसे घुमा रहे हो, तो यानी कि आप स्क्रू टाइट कर रहे हो ऐसे तो करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है। अगर आपका स्क्रू टाइट करना है तो जो ऑब्वियसली बात है आपका स्क्रू ऊपर की तरफ को जाएगा। तो भाई देखो कैसे घूम रहा है आपका स्क्रू ड्राइवर, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब सेम वे अगर जो है आपको करंट की डायरेक्शन नीचे आ रही है, यानी कि आपको करंट को स्क्रू को क्या करना है, लूज़ करना है। भाई आप करंट स्क्रू को लूज़ कर रहे हो ऐसे, अगर आप स्क्रू को लूज़ कर रहे हो तो यानी कि करंट नीचे आ रही है, तो देखो ये आपका कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको राइट हैंड थंब रूल ही देना है। आप मैक्सवेल्स का स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हो टू डेमॉन्स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। चलो इतना तो हमारा हो गया। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई कैसे पता लगाएंगे कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हर जगह सेम है, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर। जैसे ऐसा ऑब्जर्व जब किया गया कि भाई जब पास पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी और बहुत डेंस तरीके से बना रही थी ऐसे इस तरीके से, बट जैसे जैसे हमने देखा डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो पैरेलल जैसी होती जा रही थी ऐसे, ये। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम डिफाइन करते हैं बी से, बी फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किस किस फैक्टर्स पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, उसके लिए अगर हम एक फॉर्मूला डिराइव करें तो फॉर्मूला क्या होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर जो है वो है करंट। जितना ज़्यादा आप करंट पास कराओगे इसमें, जितनी ज़्यादा आप बैटरी की पावर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा करंट एमर्ज होगा, जितना ज़्यादा करंट इसमें पास होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जनरेट होंगी अराउंड दिस कंडक्टर। तो इसका मतलब है बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई मतलब करंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड थिंग, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब देखो जैसे जैसे हम जो है स्ट्रेट कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, मतलब आर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई भी दो चीज़ों में रिलेशन है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर घटेगा। मतलब आर अगर बढ़ेगी, आर मतलब क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। जितनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी उतना ही हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर दें तो हमें मिलेगा ये, और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर।
ठीक है। तो 12th क्लास में जब आप जाओगे ना तो फिर अगर टीचर आपको पढ़ाने लगे भाई क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर, तो फिर आपको आना चाहिए, भाई मेरी इज्जत का सवाल है, ठीक है। रेपुटेशन मायने रखती है, ठीक है। नाउ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो डिपेंड करता है करंट पर, डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर से उतना ही कम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, बट अगर इन केस हमारे पास आयरन फिलिंग्स नहीं है देन हाउ वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तब आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको आयरन फिलिंग्स नहीं चाहिए, तो मत लो आयरन फिलिंग्स। तब आप ले सकते हो कंपास निडल। ठीक है, अगर आपके पास ये सामान नहीं है, आपके पास आयरन फिलिंग्स नहीं है, ठीक है, तो आप ले सकते हो कंपास निडल। आपने कंपास निडल को ले लिया, आपने कंपास निडल को इसके चारों तरफ रखा एंड देन बहुत सारी कंपास निडल ले लो, उसको कंडक्टर के चारों तरफ रख दो, ठीक है। एंड देन यू कैन सी व्हाट, यू कैन सी द कंपास निडल डिफ्लेक्शन। आप कंपास निडल के डिफ्लेक्शंस को पढ़ सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, और फिर उसके पाथ को आप क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। So this was the experiment which demonstrates the magnetic field around a straight current carrying conductor। एक बार मैं लास्ट में वाइंड अप करना चाहूँगी कि भाई हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या क्या सीख लिया है। तो हमने सीख लिया है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, हमने सीख लिया है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, हमने सीख लिया है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, और हमने सीखा है राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, जो कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। एंड यस, बहुत बहुत मेहनत करेंगे टर्म 2 के रिज़ल्ट के लिए। कहीं भी जो है मौका नहीं देना है कि आपका 1 मार्क भी डिडक्ट हो, बिकॉज एवरी लाइन ऑफ योर बुक हैज़ सम इम्पॉर्टेंस। तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको पार्टिसिपेट करना है। ओके, आपको पार्टिसिपेट करना है हर ईच एंड एवरी टॉपिक की एक्टिविटी में, एंड यू हैव टू बी द फर्स्ट एवरीवेयर। सो माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर। सो what there is always a good bonding between you and me. So at last I will like to say, if you are liking my channel, if you are liking my videos, if you like my teaching, so share, subscribe, comment, and please don't forget that you have to also press the bell icon so that you get the notifications of whatsoever I upload on my channel. So thank you so much. Take care my dear students. Bye bye.